नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत संत कवियों की प्रवृत्तियों के संबंध में पढ़ा था। आज हम इन्हीं संत कवियों के परिचय के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम इन परिचय को देखने के लिए देखते हैं कि संत काव्य धारा के अंतर्गत अनेकों कवियों ने भाग लिया और उन्होंने अनेकों रचनाएं की, जिसके आधार पर यदि हम देखें तो इस काव्य धारा के अंतर्गत अनेकों कवि आए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कबीरदास हैं, धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं और रैदास हैं, आदि अनेक कवि थे जिन्होंने कि संत काव्य धारा को एक विस्तार रूप दिया, जिसका हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने कबीरदास, जो कि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, उन कवि के विषय में देखें तो कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि उनका जो समय था वह 1455 से 1575 विक्रम संवत के आसपास माना गया है। कबीरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहती थी और वहाँ के बच्चों की देखभाल किया करती थी। एक दिन उन ऋषि मुनि ने उस विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद स्वरूप यह वचन दिया, पुत्रवती भव। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने यह कह दिया तो कहने के उपरांत कुछ ही समय पश्चात उसके गर्भ में एक पुत्र पलने लगा। लेकिन वह विधवा ब्राह्मणी अत्यधिक वह लोकलाज और लोक मर्यादा के डर से, जैसे ही उसको जब प्रसव पीड़ा हुई, तब वह उस आश्रम को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर चली गई और जाकर के एक बालक को जन्म दिया और उसे लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ दिया और छोड़ करके वह पुनः आश्रम में आ गई। इधर नीरू और नीमा नामक दो जुलाए थे जिनके कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए वे दर दर भटक रहे थे। वे कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में वह अर्चना और वंदना करके पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर से मांग कर रहे थे। तभी कहते हैं कि जब वे उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लहरतारा नामक तालाब के पास से ही गुजर रहे थे, तब नीरू की पत्नी जो नीमा थी उसे बहुत ही अधिक प्यास लगी। तब नीरू ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, पास में ही तालाब है। तो जैसे ही नीरू लहरतारा नामक तालाब पर पानी लेने गया तो वहाँ पर उसने एक टोकरी में एक बच्चे को पाया। उसने देखा कि वह बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। तब उसने आसपास देखा कि उसके कोई परिवार या परिजन आसपास में होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब वह उस बच्चे को उठा करके अपनी पत्नी नीमा के पास लेकर आया और कहा कि मुझे यह तालाब के पास लावारिस रूप में यह बालक मिला है। तब उन्होंने दोनों ने यह सोच लिया कि ईश्वर ने शायद हमारी अरदास को, हमारी वंदना को सुन लिया है और इसे हमें पुत्र के रूप में हमें प्रदान किया है। फिर वो दोनों ही उस नन्हे से बालक को अपने घर ले जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। कहते हैं कि कबीर के संबंध में नीरू और नीमा को यह पता नहीं था कि यह किस जाति का है, किस धर्म का है। तो कहते हैं कि उसके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जब नाम खुजवाया गया तो उसका नाम निकला कबीर। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अंतर्गत नाम खुजवाया गया तब उसका नाम निकला कबीर। सिख धर्म ग्रंथों के अंतर्गत खोजाया गया तो उसका नाम निकला कबीर। ईसाई धर्म ग्रंथों में खोजाया गया नाम, तब उसका नाम निकला कबीर और उसके पश्चात उसका नाम रख दिया गया कबीर। कबीर जो है वह बाल्यकाल से ही अपने पिता के व्यवसाय की ओर ध्यान देने लगा और जिस प्रकार से नीरू जो है वह सूत काटता था और सूत काट करके बाजार में जाकर के बेच कर आता था और अपने परिवार का लालन पालन करता था। कबीर भी धीरे धीरे जैसे जैसे वयस्क हुए और वयस्क होकर के वे भी अब अपने पिता की भांति ही सूत काट करके बाजार में जाकर के बेच करके आते थे। तो उन्होंने जब वे बाज़ार में जाते थे, बाज़ार में जब हिंदू और मुस्लिम दो संस्कृतियां थी जिनमें कि आपस में विभिन्न प्रकार का जो विवाद था और जो विभिन्न प्रकार के आडंबर थे, उन आडंबरों को देख करके वे शांत नहीं रह सके और उन्होंने अपनी कटुवाणी से जो जैसा देखा उसका यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। कहते हैं कि इनका विवाह जो है वह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, वह उनकी पत्नी थी। उससे ही उन्हें एक पुत्र व पुत्री की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम कमाल व कमाली था। इनका प्रमुख ग्रंथ जो माना गया है वह बीजक ग्रंथ हैं।
बीजक ग्रंथ हैं और बीजक ग्रंथ के अंतर्गत हम यदि देखें तो उसके 3 भाग किए गए हैं, जो कि साखी, शबद व रमेनी के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि उनके समूचे इस काव्य की जो भाषा थी वह भाषा सदुकड़ी दिखाई देती हैं और उन्होंने अपने इन तीनों भागों के अंतर्गत इन्होंने हिंदू व मुस्लिम संस्कृति में व्याप्त बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया और उसके साथ साथ एकेश्वरवाद की स्थापना भी की। तो हमने देखा कि कबीर के संबंध में कि कबीरदास ने पूर्ण रूप से विभिन्न विचारधाराओं से ओतप्रोत साहित्य लिखा था। अब हम इसी परंपरा के दूसरे कवि के रूप में यदि बात करें तो हमारे सामने उभर करके आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल जी का जो जन्म है वह विक्रम संवत 1602 से 1607 के मध्य माना गया है। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ये गुजरात के रहने वाले थे और अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचनाएं, समूची जो रचनाएं हैं वो दादू वाणी में मिलती हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं तथा कहीं कहीं अरबी व फारसी के शब्दों का समावेश भी दिखाई पड़ता है। इन्होंने अपने शरीर का त्याग जयपुर के पास नारायणा नामक गांव में किया। आज भी कहते हैं कि नारायणा में इनके छतरी बनी हुई है, जहां एक तीर्थ स्थल के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। दादू दयाल के विषय में कहा जाता है कि दादू जो है अपनी साधारण वाणी से सभी को मोहित कर देते थे और बड़े ही प्रेम भाव से, उनमें कबीर की भांति विभिन्न प्रकार का खंडन मंडन का भाव नहीं था। वे सभी को सम्मिलित एक साथ लेकर के चलने वाले कवियों के अंतर्गत माने गए हैं। इसी कड़ी में हम अगली बार देखें तो हमारे सामने धर्मदास के रूप में इस काव्यधारा के कवि के रूप में उभर करके आए। इनका समय जो है वह 1475 से 1600 के बीच रहा। ये धर्मदास जी जो थे वो कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने कबीर संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे कबीरदास के इस संप्रदाय से बहुत अधिक प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि प्रारंभ में वे सगुणों उपासक थे, परंतु उन्होंने धीरे धीरे जो है कबीर के संप्रदाय से प्रभावित होकर के कबीरदास जी के जीवन और उनकी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के और कबीर संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उनके रहने का वे कहते हैं कि वे जाति से वैश्य थे और वैश्य होते हुए भी उन्होंने इस संप्रदाय को अपनाया और बांधवगढ़ में रहा करते थे और वहीं के लोगों को कबीर के जो उपदेश थे वो सामान्य जन तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इन्होंने कबीर पंथ में जब प्रवेश किया तब उन्होंने सारा धन जो है वह सामान्य व्यक्तियों के अंतर्गत लुटा दिया, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत ही अधिक धनी परिवार से थे और एक समर्थ परिवार था इनका। और आज भी इनकी जो गद्दी है वह मध्य प्रदेश के जो दूसरा हिस्सा है छत्तीसगढ़, उस छत्तीसगढ़ में हैं। प्रारंभ में ये सगुणों उपासक थे, परंतु बाद में निर्गुण पंथ में दीक्षा ली। इनका प्राचीन ग्रंथ सुख निदान है। तो सुख निदान ग्रंथ के अंतर्गत धर्मदास जी ने संपूर्ण रचनाओं का एक विशद एवं विस्तारपूर्ण विवेचन किया है।